हेलो गाइस, जैसा कि आज का टॉपिक है मेरा इंडस वैली सिविलाइजेशन। और इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर में पहले भी कई वीडियो दिया जा चुका है। आज चंद और कुछ इम्पोर्टेंट साइट्स का आज डिस्कशन होगा एंड कालीबंगन इज़ वन ऑफ दोज टॉपिक्स दैट विल बी डिस्कस्ड टुडे इन दिस वीडियो। लेट्स स्टार्ट। कालीबंगन एक्चुअली इंडस वैली सिविलाइजेशन का बहुत ही इम्पोर्टेंट साइट में से एक साइट है और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अक्सर इस टॉपिक से कनेक्टेड क्वेश्चन आते रहते हैं। लिहाजा सबसे पहले मैं इसके नाम पर आता हूँ। कालीबंगन का माने होता है ब्लैक बेंगल्स, और कालीबंगन जो है एक्चुअल में इसका लोकेशन है पीलीबंगन। पीलीबंगन है आपको हनुमानगढ़। ये डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान का। यानी कालीबंगन इसका माने होता है ब्लैक बेंगल्स। लोकेशन क्या है? पीलीबंगन इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। डिस्ट्रिक्ट का नाम है हनुमानगढ़। और इसके बाद मैं ये बोलना चाहूँगा कि कालीबंगन का डिस्कवरी किसने किया? उस आर्कायोलॉजिस्ट का नाम था एलपी टेसीटोरी। कालीबंगन का एक्सकवेटर एलपी टेसीटोरी थे। इसके बाद कालीबंगन में कौन कौन सी चीज़ें डिस्कवर्ड हुई, तो सबसे पहले मैं ये बोलता चलूँ कि द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग दैट वाज डिस्कवर्ड फ्रॉम कालीबंगन वाज द अर्लीस्ट प्लॉड फील्ड। कालीबंगन में सबसे पहले ये देखा गया कि वहाँ पर जो खेती हो रही थी, वहाँ पर जो प्लो माने खेत का जो स्ट्रक्चर था, जो आज के दौर में हम लोग जिस तरह देखते हैं, उसी तरह का स्ट्रक्चर हमको कालीबंगन में देखने को मिला। तो क्वेश्चन आता है कि द अर्लीस्ट प्लॉट फील्ड वाज डिस्कवर्ड फ्रॉम, तो कालीबंगन आंसर। पहला ये पॉइंट है कालीबंगन का, पॉइंट नंबर 1। दूसरा पॉइंट क्या है कि कालीबंगन में सबसे पहले अर्थक्वेक रिकॉर्ड किया गया था। यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन में जितने भी साइट हैं, सबसे पहला अगर अर्थक्वेक रिकॉर्ड किया गया तो वो साइट था कालीबंगन। तीसरी अहम है ये 2 नंबर इंफॉर्मेशन। तीसरी बात क्या है कि कालीबंगन में 7 फायर अल्टर्स देखने को मिला। फायर अल्टर्स से माने ये है कि अक्सर हिंदू कल्चर में ये चीज़ देखने को मिलता है। हवन वगैरह लोग करते हैं तो आग का एक छोटा सा रेक्टेंगल के तरह करते हैं और उसमें आग जलाते हैं। ठीक है, अक्सर शादी ब्याह में उस तरह का माने देखने को मिलता है। तो ये फायर अल्टर्स होता है। तो 7 फायर अल्टर्स इस पूरे साइट में देखने को मिलता है। इससे ये पता चलता है कि वो लोग फायर के वर्शिपर थे, वो आग की पूजा करते थे। और इससे ये भी पता चलता है कि वो लोग बहुत ही ज़्यादा राइचुअलिस्टिक थे, यानी मजहबी थे, धार्मिक थे ये लोग, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग। तो कालीबंगन में कितने फायर अल्टर्स देखने को मिले? 7 फायर अल्टर्स। ये पॉइंट नंबर 3। कालीबंगन से कनेक्टेड आपको एक चीज़ ये भी जानना है कि यहाँ पर कैमल बोन मिला, यानी ऊँट की का हड्डी। जनरली कैमल वगैरह होता है राजस्थान रेतीली इलाके में पाया जाता है।
और कालीबंगन कहाँ पर है? राजस्थान में। राजस्थान भी एक रेतीली माने डिस्ट्रिक्ट है, रेतीली स्टेट है, वहाँ पर रेत वगैरह मिलता है। यही वजह है कि कैमल बोन आपको कालीबंगन में मिला। एक और पॉइंट, इसके अलावा कालीबंगन के अलावा कालीबंगन में 2 तरह के बेरियल स्ट्रक्चर भी देखने को मिलते हैं। एक बेरियल स्ट्रक्चर कैसा मिलता है? सर्कुलर, और दूसरा रेक्टेंगुलर। यानी 2 तरह के वहाँ पर कब्र के निशानात देखने को मिलते हैं। तो 2 टाइप्स ऑफ बेरियल स्ट्रक्चर was excavated from Kalibangan. One type is circular, another one is rectangular. इसके अलावा पॉइंट नंबर 6, कालीबंगन हमने ये भी पढ़ा है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो राइटिंग स्टाइल था वो बोस्टोफिडन था। ठीक है, होता नहीं राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, इस तरह से बोस्टोफिडन स्टाइल। तो ये कैसे हमें पता चला? ये जो एविडेंस मिला, जो ये प्रूफ करता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का राइटिंग बोस्टोफिडन था, वो एविडेंस भी हमें कालीबंगन से ही मिला है। तो बोस्टोफिडन स्टाइल का एविडेंस कहाँ से मिला? वो कालीबंगन से मिला। ये पॉइंट नंबर 6। कालीबंगन में हमें वुडन ड्रेनेज मिला, जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन अपने टाउन प्लानिंग के लिए बहुत फेमस है। कहा जाता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज टाउन प्लानिंग। और टाउन प्लानिंग में जो सबसे अहम चीज़ देखने को मिलती वो क्या था? ड्रेनेज सिस्टम। वहाँ उस वक्त लोग अपने घर का कनेक्शन ड्रेन से किस तरह क्या करते थे अपने पूरे सोसाइटी में। तो ड्रेन से कनेक्टेड होता नहीं है, कुछ निशानियाँ मिली है, जैसे कि वुडन ड्रेनेज देखने को मिला। वुडन ड्रेनेज के साथ साथ वुडन प्लो यानी लकड़ी का हल भी देखने को मिला। और इसके बाद वुडन फर्रो, ये 3 चीज़ देखने को मिलता है कालीबंगन से। पहला वुडन ड्रेनेज, वुडन फर्रो एंड वुडन प्लो, ये चीज़ मिलता है कालीबंगन से। कालीबंगन में मिट्टी के खिलौने भी मिला करते थे, लेकिन मिट्टी का खिलौना का इंडस वैली सिविलाइजेशन के जितने भी साइट हैं, हर साइट में कुछ ना कुछ टेराकोटा यानी मिट्टी के बने हुए टॉय मिला, या फिर कुछ औजार टाइप का मिला। जैसे कि यहाँ पर आपको वुडन प्लो मिला है, उसी तरह यहाँ पर कालीबंगन में कॉपर का बना हुआ एक ऑक्स मिला। तो क्वेश्चन अगर आया द कॉपर ऑक्स वाज फाउंड फ्रॉम विच साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो आंसर होगा कालीबंगन। ये होता है पॉइंट नंबर 8। कालीबंगन इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग, कहा जाता है कि वो लोग सर्जरी में बहुत एक्सपर्ट थे, और उनकी इस एक्सपर्टाइज प्रैक्टिस को हम कैसे पता करेंगे? पहले वीडियो में इस बात का चर्चा हो चुका है कि वो लोग सर्जरी में एक्सपर्ट थे, और किस चीज़ के सर्जरी में? स्कल के सर्जरी में, यानी खोपड़ी के सर्जरी में बहुत एक्सपर्ट थे। और ये जो सर्जरी किया करते थे वो किस बीमारी के लिए किया करते थे? ट्रैफिनेशन के लिए, यानी आधे सर में एक दर्द होता है। ये एक ऐसा मर्ज है, बीमारी है जिसमें आधे सर में दर्द होता है। इस सर्जरी में क्या होता था कि खोपड़ी में, सर में वो लोग छेद करके वो लोग उसका किसी तरह से इलाज किया करते थे। तो इस बीमारी का जो एविडेंस मिलता है और पता चलता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग सर्जरी किया करते थे, ऑपरेशन किया करते थे, ये एविडेंस भी हमें कालीबंगन ही से मिलता है। ये हुआ पॉइंट नंबर 9। कालीबंगन में इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये एक ऐसा सिविलाइजेशन था, इस सिविलाइजेशन के अंडर में कई शहर आबाद थे, जैसे कि हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, कालीबंगन, बनावाली, चानुदारो,
सरकोटाडा एंड सो ऑन। उसमें होता क्या था कि हर शहर में दो तरह के लोग रहा करते थे, दो तबका हुआ करता था। आज भी हमारे मुआशरे में ये चीज़ देखने को मिलती है। एक तबका होता अमीर का तबका, दूसरा होता गरीब। तो कालीबंगन में क्या होता था कि जो अमीर तबका होता था वो लोग कहाँ रहते थे? सीटाडेल में रहते थे। और गरीब तबका लोअर टाउन में रहा करते थे। तो शहर जो था दो हिस्सों में बटा हुआ था। एक हिस्सा कहलाता था सीटाडेल और दूसरा कहलाता था लोअर टाउन। सीटाडेल का माने होता है, सीटाडेल का माना होता है किला। जनरली आप लोग अगर कोई किला गए होंगे तो देखे होंगे क्या, जैसे कि सपोज आगरा का किला आप लोग जाइएगा घूमने के लिए तो पता चलेगा कि आगरा का किला इतना बड़ा है कि उसके अंदर बहुत सारे रूम हैं, कमरे हैं। उसमें राजा का भी अपना महल है, उसमें उसके वज़ीर का भी रहने की जगह है, और जो जो बड़े ऑफिसर टाइप के हैं उनके भी रहने की जगह है, और जो सिपाही कुछ जो किला में जिनकी रूटीन के मुताबिक ड्यूटी लगता था उनके भी रहने की जगह हुआ करती है। तो उसी तरह क्या होता है, सीटाडेल जो होता था इंडस वैली सिविलाइजेशन में एक किला नुमा बनाया जाता था, और उस किला के अंदर कई घर मकानात होते थे पक्के मकानात के तौर पर। और इन मकानात में कौन रहा करता था? उस वक्त के इलाइट तबका, यानी बड़े लोग, जैसे कि ट्रेडर, प्रीस्ट, यही लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन को रूल्ड किया करते थे, चलाते थे। प्रीस्ट और ट्रेडर, एक नंबर में आएगा प्रीस्ट, दो नंबर में आता है ट्रेडर। तो ये बड़े तबका जो था वो छोटे तबके पर हावी था, और इन लोग का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी हाई था। तो ये लोग कहाँ रहते थे? सीटाडेल में रहते थे। और इससे सीटाडेल से जस्ट एडजेसेंट एरिया में लोअर टाउन होता था। तो बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या देखने को मिलता था कि ये इतना बड़ा एरिया है अगर किसी साइट का, तो उसमें क्या है, इतना हिस्सा सीटाडेल होता है और इतना हिस्सा लोअर टाउन होता है। तो इतने बड़े एरिया में दो पार्ट में आबादी बटी हुई है, एक सीटाडेल और दूसरा लोअर टाउन। और दोनों आबादी को डिवाइड कौन करता है? एक वॉल, ये ब्रिक वॉल होता था। लेकिन कालीबंगन में कुछ अलग था। कालीबंगन में इस तरह से एक पूरी आबादी थी, और यहां पर क्या था? सीटाडेल, ये ब्रिक वॉल से घिरा हुआ था, फिर एक अलग सेपरेट ब्रिक वॉल देकर लोअर टाउन को घेरा गया था। यानी जो लोअर टाउन था वो सेपरेट ब्रिक वॉल से घिरा हुआ था, एक ही ब्रिक वॉल से ज्वाइंट नहीं था। जिस तरह के यहां पर देखने को मिलता है कि सीटाडेल है और एक ही वॉल है ब्रिक वॉल, उसके बाद लोअर टाउन। लेकिन यहां पर कालीबंगन में क्या देखने को मिलता है? सीटाडेल, एक ब्रिक वॉल इधर है, फिर एक सेपरेट ब्रिक वॉल दिया गया लोअर टाउन। तो वहां पर बोला गया है कि इन कालीबंगन द सीटाडेल वाज सराउंडेड बाय अ सेपरेट मैसिव ब्रिक वॉल। ये चीज आपको जहन में रखना है कि इन विच साइड द सीटाडेल वाज सेपरेटेड बाय अ मैसिव सेपरेट ब्रिक वॉल से घिरा हुआ, तो वो है कालीबंगन। ये हुआ पॉइंट नंबर 10। पॉइंट नंबर 11 में आपको बोलता चलूं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का मैक्सिमम हर साइट में तकरीबन फीमेल का मूर्ति देखने को मिला है, पर कालीबंगन में फीमेल एविडेंस ऑफ फीमेल या टेराकोटा फीमेल फिग्यूराइंस देखने को नहीं मिला। फिग्यूराइंस का माना होता मूर्ति, और टेराकोटा का माना होता मिट्टी से बनी हुई। तो मिट्टी से बनी हुई औरत की मूर्ति ये अब्सेंस है, गायब है, यहाँ पर कालीबंगन में देखने को नहीं मिलता है। तो अब्सेंस ऑफ फीमेल टेराकोटा फिग्यूराइन ये चीज़
कालीबंगन में देखने को मिलता है। दूसरा, हर जगह इंडस वैली सिविलाइजेशन में लोग नेचर को पूजते थे, प्रोटो शिवा या आदि शिवा को पूजते थे और 7 गॉडेस को पूजते थे, जिसे सप्ता मातृका भी कहा जाता था, यानी 7 गॉडेस। जाहिर सी बात है वो लोग पूजते थे 7 गॉडेस की, तो उनकी एक मूर्ति भी बना लिया करते थे। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के मैक्सिमम साइट में फीमेल गॉडेस का फिग्यूराइन देखने को मिलता है, पर कालीबंगन इज डिफरेंट फ्रॉम अदर साइट। देयर हैज नॉट बीन फाउंड एनी एविडेंस ऑफ फीमेल टेराकोटा फिग्यूराइंस, स्पेशली ऑफ मदर गॉडेस। यहाँ पर मदर गॉडेस का कोई भी मूर्ति देखने को नहीं मिला कालीबंगन में। तो अब्सेंस ऑफ टेराकोटा ऑफ मदर गॉडेस फिग्यूराइंस, इस चीज़ को भी आपको जहन में रखना है कि औरत की मूर्ति भगवान के रूप में वहाँ पर देखने को नहीं मिली। पहली नंबर बात कि वहाँ औरत की मूर्ति नहीं पाई गई। दूसरी नंबर बात, भगवान के रूप में भी वहाँ औरत की मूर्ति देखने को नहीं मिलती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, और कालीबंगन में एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी देखने को मिला कि वहाँ एक ऐसा स्टेचू भी देखने को मिला जो अक्सर क्वेश्चन आता है जिससे कनेक्टेड। वो क्वेश्चन क्या है कि वहाँ मिट्टी के से बना हुआ एक ऐसा हेड मिला, सर मिला, जिसका आईब्रो था वो सिकुड़ा हुआ था, आँख जो था वो अंडे की तरह ओवल था, और नाक जो था वो काफ़ी पॉइंटेड था, निकला हुआ था, और उसका जो ओठ था निचला हिस्सा वो काफ़ी चौड़ा, और उसका जो चिन्ह था वो काफ़ी थिक था। ये क्वेश्चन आता है टेराकोटा ह्यूमन हेड विथ रिसीडिंग फोर हेड। रिसीड का माने सिकुड़ा हुआ, फोर हेड माने आईब्रो, ठीक है। टेराकोटा ह्यूमन हेड विथ रिसीडिंग फोर हेड, लॉन्ग ओवल आइज, straight pointed nose, rather thick lower lips and firm chin was found from कालीबंगन। ये चीज़ आपको कालीबंगन में मिला। पॉइंट नंबर 13। अगर हम उसको माने बोर्ड पे बनाएंगे तो किस तरह से एक नक्शा बनेगा, मान लीजिए कि ये एक आदमी का फोटो होगा और उसका आईब्रो जो होगा काफ़ी सिकुड़ा हुआ होगा। जनरली आईब्रो जो फोर है इस तरह होता है, लेकिन ये सिकुड़ा हुआ है। लॉन्ग ओवल आइज, अंडोनोमा, स्ट्रेट पॉइंटेड नोज, इस तरह से, और इस तरह से एक स्टेचू आपको देखने को मिलेगा। बोर्ड में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, इससे कम खूबसूरत किताबों में देखने को मिलेगा, आप लोग किताब में देख लीजिएगा। टोटल कालीबंगन से आपको यहाँ 13 पॉइंट्स हम नंबरिंग हिसाब से दे दिए हैं। आपको 13 क्या नियर अबाउट 17 पॉइंट्स आपको जहन में रखना है कालीबंगन से, और उम्मीद करता हूँ अगर एग्जामिनेशन में कालीबंगन से कोई क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं 17 पॉइंट्स में से ही आएगा। चलिए इसको एक रिशॉट लेते हैं हम लोग। सबसे पहले बात कि कालीबंगन, इसका माने होता है ब्लैक बेंगल्स। कालीबंगन का लोकेशन कहाँ पर है? ये पीलीबंगन कहाँ पर है? हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। कालीबंगन का डिस्कवरी किसने किया था? एलपी टेसीटोरी ने किए थे। कालीबंगन
का द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कवरी क्या है? द अर्लीस्ट प्लॉट फील्ड। द अर्लीस्ट प्लॉट फील्ड कालीबंगन का मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है। इसके बाद सेकेंड इंपॉर्टेंट डिस्कवरी क्या है कालीबंगन का? वो था आपको 7 फायर अल्टर्स। 7 यहाँ फायर अल्टर्स देखने को मिलते हैं। इससे ये पता चलता है कि वहाँ के लोग यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग बहुत ही ज़्यादा राइचुअलिस्टिक थे, यानी धार्मिक थे। और वो लोग जब धार्मिक थे तो किस चीज़ की पूजा करते थे? वो लोग, ऐसा लगता है क्योंकि यहाँ 7 फायर अल्टर्स मिला है, तो ये लोग थे अग्नि के वर्शिपर थे। इससे ये पता चलता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अगर चीज एविडेंस यहाँ देखने को मिला है वो क्या है? यहाँ पर अर्थक्वेक का पता चलता है। यहाँ निशानात मिले, एविडेंस मिला है कि यहाँ अर्थक्वेक आया था। जैसा कि ये भी एक क्वेश्चन आता, द रीजन बिहाइंड द डाउनफॉल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो जो हमारे हिस्टोरियंस है या बुक्स वगैरह में 2-3 ही मिलते हैं अक्सर। पहला क्या मिलता है आपको? नेचुरल फेनोमेना। अगर नेचुरल फेनोमेना हम बात करें तो अर्थक्वेक भी जो नेचुरल फेनोमेना है। दूसरा एक रीज़न आता है इन्वेशन ऑफ द आर्यंस, आर्याओं की इन्वेशन यानी आर्याओं से उनकी लड़ाई। ये 2 मोस्ट कॉमन रीज़न में आता है इंडस वैली सिविलाइजेशन के डाउनफॉल का। लेकिन कालीबंगन में जब ये एविडेंस मिलता है कि यहाँ अर्थक्वेक आया था, तो ये जो मैंने बोला जाता है कि नेचुरल फेनोमेना काफ़ी बेहतर रीज़न हो सकता है इन लोग के डाउनफॉल का। यहाँ के एविडेंस से ये पता चलता है। चौथे नंबर बात मैं ये बोला हूँ कि कालीबंगन जो था, यहाँ पर एविडेंस मिलता है सर्जरी ऑफ स्कल, यानी वहाँ के लोग स्कल की सर्जरी किया करते थे। एक पॉइंट मैं ये भी बोला हूँ कि कालीबंगन में 2 तरह के बेरियल स्ट्रक्चर देखने को मिले, यानी उस वक्त लोग जब कोई मर जाया करता था तो उसको दफना दिया करते थे। तो वहाँ पर 2 तरह के कब्रें देखने को मिली, एक सर्कुलर ग्रेव और दूसरा रेक्टेंगुलर ग्रेव्स। एक पॉइंट मैं ये भी बोला हूँ कि कालीबंगन में चूंकि अर्लीस्ट प्लॉट फील्ड देखने को मिला, तो कालीबंगन में क्या ये भी पता चला कि वहाँ वुडन प्लो भी मिला, यानी लकड़ी का बना हुआ हल, वुडन ड्रेनेज भी देखने को मिला और वुडन फर्रो भी मिला। फर्रो कहा जाता है, आपको खेत वगैरह में देखिएगा उठा हुआ हिस्सा, ठीक है, जो खेती जहाँ होता है, वुडन फर्रो, उस तरह के कुछ निशानात मिले हैं। इसके अलावा कालीबंगन में बोला गया है कि बोस्ट्रोफिडन स्टाइल ऑफ राइटिंग का एविडेंस हमें कालीबंगन में मिला। कालीबंगन में कॉपर ऑक्स मिला। कालीबंगन में सीटाडेल वाज सराउंडेड बाय अ सेपरेट मैसिव ब्रिक वॉल। वहाँ जो सीटाडेल था वो एक सेपरेट मैसिव ब्रिक वॉल से घिरा हुआ था, ठीक है, यानी बीच में एक रास्ता था लोअर टाउन और सीटाडेल के मिडिल में। इसके बाद मैं ये भी बोला हूँ कि कालीबंगन में फीमेल का टेराकोटा फिग्यूराइन नहीं मिला, यानी औरत की मूर्ति जो मिट्टी से बनी हुई होती है और सब जगह में मिला है, कालीबंगन में नहीं मिला। यहाँ तक के जो मदर गॉडेस, जो औरत की पूजा होती थी इंडस वैली सिविलाइजेशन में, वो मदर गॉडेस की भी मूर्ति नहीं मिली। कालीबंगन में आपको ये भी मैं बोला हूँ कि वहाँ एक ऐसा सर मिला है जो रिसीडिंग फोरहेड, यानी उसका फोरहेड था सुकड़ा हुआ, आँख अंडे नुमा, नाक आपको पॉइंटेड था नोकीला, और ओंठ मोटा और चिन भी उसी तरह मोटा और दबीज तरह का। तो क्वेश्चन आता है विथ रिसीडिंग फोरहेड, लॉन्ग ओवल आइज, स्ट्रेट पॉइंटेड नोज, रदर थिक लोअर लिप्स। तो इस तरह का अगर स्टेचू अगर कहीं पर मिला है तो वो कालीबंगन है। सो नियर अबाउट मैंने 13 नहीं, टोटल 17 to 20 पॉइंट्स ऑल ओवर पूरा लेकर मैं इस टॉपिक से कनेक्टेड आप लोगों के सामने रखा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन अगर इस टॉपिक से कनेक्टेड आएगा तो इन्हीं इंफॉर्मेशन में से ही आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट साइट है लोथल। लोथल अक्सर क्वेश्चन आते रहता है लोथल से एग्जामिनेशन में। सबसे पहली बात कि लोथल इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक कमर्शियल साइट के तौर पे देखा जाता है, ट्रेडिंग स्टेशन के तौर पे देखा जाता है। वाई? बिकॉज इट वॉज ए पोर्ट टाउन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का पोर्ट टाउन था, जहाँ पर बंदरगाह था। तो लोथल के बारे में सबसे पहली बात कि वो एक पोर्ट टाउन था। दूसरी नंबर बात, लोथल कहाँ पर है आपको? अहमदाबाद, गुजरात लोकेशन। फिर उसके बाद लोथल का डिस्कवरी किसने किया? लोथल का डिस्कवरी किया आपको S.R. राव। S.R. राव उसका डिस्कवरर था। लोथल में बोला गया है कि वहां आर्टिफिशियल डॉकयार्ड देखने को मिलता है। पहले एक नेक्स्ट पॉइंट। दूसरा, लोथल में यह भी देखने को मिला है कि देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन से पहले, सबसे पहले अगर राइस कल्टीवेशन का अगर देखा जाए, एग्रीकल्चरल एविडेंस हमको मिलता है कहाँ से? मेहरगढ़ से मिलता है। पर लोथल में राइस हस्क मिला। हस्क का माने होता है भूसी, चावल का जो भूसी होता है, छिलका, वो चीज़ हमको लोथल में मिला। और इससे ये पता चलता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में राइस की भी खेती होती थी। तो एविडेंस या रिमेन्स ऑफ राइस हस्क वाज फाउंड फ्रॉम लोथल। ये चीज़ आपको यहाँ पर मिला, राइस हस्क। लोथल में 2-3 चीज कॉमन है कालीबंगन के। पहला चीज क्या है कि यहां पर अब्सेंस ऑफ फीमेल फिगर, अब्सेंस ऑफ फीमेल फिगर। और दूसरा क्या है, लोथल में आपको यहाँ पर सर्जरी ऑफ स्कल, जैसे कालीबंगन में मैं बोल चुका हूँ कि वहाँ के लोग खोपड़ी का सर्जरी किया करते थे। ये चीज़ लोथल में भी मिलता है। तो सर्जरी ऑफ स्कल लोथल में भी देखने को मिला। सर्जरी ऑफ लोथल में एक ये चीज भी मिलता है, यहां जो एविडेंस देखने को मिलता है उसे ये पता चलता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, खासकर लोथल का जो ट्रेड था वो डायरेक्ट मेसोपोटामिया से होता था। तो यहां जो डिस्कवरी, जो इन्वेंशन मिला, जो क्लू मिला, उसे ये पता चलता है क्या कि देयर वाज ए डायरेक्ट ट्रेड कंटेक्ट विथ मेसोपोटामिया। तो सोर्स ऑफ डायरेक्ट ट्रेड कंटेक्ट विथ मेसोपोटामिया। लोथल में, कालीबंगन में मैं बोला हूं कि वहां कॉपर ऑक्स मिला, पर लोथल में यहां पर कॉपर डॉग मिला है। कॉपर डॉग मिला। लोथल में ये एक चीज ये भी मिला है कि टेराकोटा शिप, टेराकोटा का माने होता मिट्टी से बना हुआ या बनी हुई। तो यहां पर मिट्टी से बनी हुई या मिट्टी से बना हुआ एक जहाज, शिप मिला लोथल में। टेराकोटा
शिप। लोथल में आपको ऐसा भी सील मिला है जिसमें शिप इनग्रेव्ड था, यानी शिप का नक्शा डिजाइन बना हुआ था। तो अ शिप डिजाइन्ड सील वाज फाउंड। शिप डिजाइन्ड सील, शिप डिजाइन सील लोथल में देखने को मिला। लोथल में बोला गया है कि जैसे कालीबंगन में लोअर टाउन और सीटाडेल अलग अलग वाल से घिरा हुआ था, यानी एक वाल से दो हिस्सा दोनों नहीं था ज्वाइंट, बल्कि सीटाडेल के लिए अलग वाल था, लोअर टाउन के लिए अलग वाल था, बीच में एक रास्ता था। लेकिन लोथल में क्या था कि एक ही वाल है और सीटाडेल, वाल के एक तरफ सीटाडेल और वाल के दूसरी तरफ लोअर टाउन। तो यहाँ पर कंडीशन क्या था, सीटाडेल connected with lower town together। लोथल में इसके अलावा होता क्या था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो एक डिज़ाइन था घर बनाने का, वो अक्सर क्या होता था, जो इंट्रांस होता था वो साइड में होता था। लेकिन यहाँ पर क्या था, इन हाउसेस विथ इंट्रांस ऑन द मेन स्ट्रीट, यानी घर का जो इंट्रांस था एकदम मेन स्ट्रीट पर ही निकलता था। घर का दरवाजा है, दरवाजे के सामने एकदम मेन स्ट्रीट। ये सिंगल साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन का जहां इस तरह के डिजाइन का हाउसेस देखने को मिला। तो क्वेश्चन आता है, हाउसेस विथ इंट्रांस ऑन द मेन स्ट्रीट, इट वाज फाउंड फ्रॉम लोथल। लोथल में आपको एक चीज ये भी देखने को मिला है कि एक ही ग्रेव में, एक ही कब्र में दो डेड बॉडी को दफनाया जाता था। देखिए कालीबंगन में दो तरह का ग्रेव मिला, एक सर्कुलर और एक रेक्टेंगुलर, ये स्ट्रक्चर वाइज। लेकिन लोथल में क्या मिला कि इन अ सिंगल ग्रेव मेल एंड फीमेल बोथ बॉडीज आर बेरिड, दफनाया जाता है। एक कब्र में औरत और मर्द दोनों को दफनाया जाता है। ये चीज लोथल में मिला। लोथल में आपको यह भी मिला है कि कपड़े का जो बुनाई होता था, उसका जो सांचा, उसका जो डिजाइन, वो डिजाइन कुछ सील में भी देखने को मिलता है। जैसे कि लोथल में कुछ सील ऐसे भी मिले हैं जिसमें शिप का नक्शा बना हुआ है। उसी तरह कुछ सील ऐसे भी मिले हैं जिससे यह पता चलता है कि वहां कपड़े का बुनाई का भी होता था। इसके अलावा आपको लोथल में क्या मिलता है, आपको फायर अल्टर्स। जनरली फायर अल्टर्स हम कहाँ बोले हैं, कालीबंगन। कालीबंगन में बोला गया 7 फायर अल्टर्स देखने को मिला है। तो खैर वहाँ अगर पूछा जाए फायर अल्टर्स वाज फाउंड फ्रॉम विच साइड, तो कालीबंगन। लेकिन ऑप्शन में अगर कालीबंगन के अलावा लोथल भी होता है तो ऑप्शन का आंसर उसमें क्या होगा, मल्टीपल आंसर हो जाएगा। जैसे कि अक्सर अभी का जो ट्रेंड एग्जामिनेशन का, उसमें क्या होता है, ऑप्शन ए में होता है 1 और 2, ऑप्शन बी में क्या होता है 2 और 3, इस तरह से होता है। तो अगर सिंगल होगा तो ठीक है, अगर डबल होगा तो आपको ये भी होगा कि फायर अल्टर्स कहाँ से मिला, कालीबंगन में मिला, फायर अल्टर्स लोथल में मिला, फायर अल्टर्स आमरी में भी मिला है।
तो ये 3 साइट को आपको याद रखना है जहां से फायर अल्टर्स देखने को मिलता है। लोथल में आपको इसके अलावा एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट मिला, जैसे आज के मॉडर्न एज में कंपास होता है, उस इंस्ट्रूमेंट के जरिया 180 डिग्री, 90 डिग्री और 45 डिग्री एंगल्स का मेजरमेंट होता था। लोथल में आइवोरी वेट बैलेंस मिला, आइवोरी मोतियों से बना हुआ कुछ माने वेट करने वाले सामान भी ऐसा एविडेंस देखने को मिला। लोथल में इसके अलावा आपको क्या मिला है, एक ऐसा गेम मिला है जो आज के दौर में चेज जैसे होता है, शतरंज के टाइप का वहां गेम देखने को मिला। A game was found, या evidence of a game was found similar to chess। शतरंज से देखने में लगता है, शतरंज जैसा देखने में लगता है, एक ऐसा गेम का भी वहां से डिस्कवरी हुआ है। लोथल मैं पहले बोल चुका हूं कि वहां पर फीमेल फिगर नहीं मिला, यानी टेराकोटा नहीं मिला, मूर्ति नहीं मिली, एब्सेंस ऑफ फीमेल फिगर। लोथल में आपको एक ऐसा पेंटिंग मिला है जिससे ये पता चलता है कि एक चालाक लोमड़ी है और वो मानो कि अपने कुछ गैस्टर को दर्शा रही हो। अक्सर एक क्वेश्चन आता है, अ पेंटिंग ऑन अ जार resembling the story of a cunning fox narrated in पंचतंत्र। पंचतंत्र में जो एक धार्मिक किताब है पंचतंत्र, उसमें एक ऐसे लोमड़ी की कहानी बताई गई है जो काफ़ी चालाक है और जिसमें वो एक ऐसे कर्तव्य दिखा रही है जो चालाकी के ऊपर डिपेंड है। उस कहानी को एक चित्र के रूप में दर्शाया गया है और वो पेंटिंग जो है एक जार के ऊपर बना हुआ है। ये एविडेंस हमें लोथल में मिलता है। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि अ पेंटिंग ऑन अ जार रिजेंबलिंग द स्टोरी ऑफ ए कनिंग फॉक्स नरेटेड इन पंचतंत्र, तो ये कहाँ से मिला? लोथल से मिला। तो लोथल से कनेक्टेड आपको चंद इंपॉर्टेंस नॉलेज माइंड में रखना होगा। पहली बात ये कि लोथल एक पोर्ट टाउन है और ये एक चैनल से कनेक्टेड है, जो नदी से चैनल नदी जो है वो उसका नाम है, कौन सी नदी? भोगावा रिवर है। लोथल कहाँ पर है? ये अहमदाबाद गुजरात में है। लोथल इज़ अ पोर्ट टाउन, ये पहले बोल चुका हूँ। लोथल का एक्सकवेटर कौन है? S.R. राव। लोथल बोला गया है कि यहाँ से एविडेंस या रिमेन्स ऑफ राइस हस्क, यानी चावल का भूसा मिला। आर्टिफिशियल डॉकयार्ड का एविडेंस यहाँ से देखने को मिला। यहाँ पर ऐसे सील देखने को मिले, मोहरे देखने को मिले जिस पे शिप का डिज़ाइन बना हुआ है। यहाँ से ऐसा सील भी मिला, लोथल में ऐसे सील भी मिले जिस पे कपड़े की बुनाई का सांचा बना हुआ है। लोथल से ऐसे एविडेंस भी मिले जिससे यह पता चलता है कि मेसोपोटामिया से इसका डायरेक्ट ट्रेड कॉन्टेक्ट था। लोथल में आपको कॉपर डॉक भी मिला। लोथल से हमें क्या देखने को मिलता है? लोथल में आइवोरी वेट बैलेंस देखने को मिलता है, वेट वगैरह के लिए। लोथल में एक ऐसा मेजरमेंट का इंस्ट्रूमेंट भी देखने को मिलता है जिसे आज के दौर में कंपास होता है और उसे क्या माने हम लोग क्या नाप सकते थे? 180, 90, 45 डिग्री का एंगल्स नाप सकते हैं। ऐसे इंस्ट्रूमेंट भी मिले हैं लोथल से। लोथल और कालीबंगन में 2-3 चीज़ें कॉमन है। पहला कॉमन क्या है कि जिस तरह कालीबंगन में फीमेल फिगर देखने को नहीं मिला है, उसी तरह लोथल में भी फीमेल स्टेचू
यानी टेराकोटा ऑफ फीमेल फिग्यूराइन नहीं है। लोथल और कालीबंगन में एक कॉमन चीज ये भी है कि यहाँ इन दोनों जगहों में सर्जरी ऑफ स्कल का एविडेंस देखने को मिला है। लोथल और कालीबंगन में एक कॉमन चीज ये भी है कि यहाँ पे फायर अल्टर्स देखने को मिले हैं। लोथल में आपको ऐसा कब्र भी मिला है जिसमें मर्द और औरत दोनों को एक सिंगल कब्र में दफनाया गया है। लोथल में ऐसे घर मिले हैं जिसका जो इंट्रांस है वो मैन स्ट्रीट पर है, और इस तरह के घर लोथल के सिवा किसी और साइट में नहीं मिले। लोथल में आपको एक ऐसा गेम भी मिला है जैसे कि आज मॉडर्न एज में हम लोग का चेस होता है, चेस के तरह का गेम लोथल में मिला है। लोथल में आपको इसके अलावा कॉपर का डॉग मिला देखने को। लोथल में कॉपर का डॉग। लोथल में एक ऐसी कहानी को चित्र के शक्ल में दर्शाया गया है जिस कहानी का चर्चा पंचतंत्रा में देखने को मिलता है। पंचतंत्रा में क्या है, एक चालाक लोमड़ी की कहानी है, वो एक राइटिंग में है पंचतंत्रा में, लेकिन इस राइटिंग को एक नक्शे, डिजाइन और चित्र के रूप में देखने को कहां पर मिला, लोथल में, और ये एक जार में बना हुआ है ये नक्शा। तो अक्सर एक क्वेश्चन आता है कि a painting on a jar resembling the story of a cunning fox narrated in पंचतंत्रा। तो एक ऐसा पेंटिंग बताओ जिसमें ये दिखाया गया, एक ऐसा चित्र दिखाओ जहां पर ये बताया गया कि एक चालाक लोमड़ी किस तरह सरवाइव करती है, और ये चित्र के शक्ल में एक कहानी है जिसका जिक्र पंचतंत्रा में हुआ। तो ये एविडेंस, ऐसा जार जिसके ऊपर ये पेंटिंग, ये चित्र बना हुआ है, वो कहाँ से मिला, वो लोथल से मिला। तो लोथल से कनेक्टेड ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको जहन में रखना है। उम्मीद करता हूँ अगर एग्जाम में लोथल से कनेक्टेड कोई क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं इंफॉर्मेशन में से आएगा जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट साइट है धौलावीरा। धौलावीरा ये साइट ये गुजरात में है। धौलावीरा गुजरात में है, और इसका जो एक्सकवेटर है उसका नाम है जेपी जोशी। धौलावीरा का एक्सकवेटर कौन है, जेपी जोशी। आप लोग डीजे को याद रखिएगा, आपको याद रहेगा एक क्वेश्चन। डी फॉर धौलावीरा, जे फॉर जेपी जोशी या जे फॉर जोशी, जो भी हो। और जनरली डीजे एक सॉन्ग होता है, माइंड में जल्दी आसानी से डाइजेस्ट हो जाएगा ये चीज़। तो डीजे को याद रखने से क्या होगा, इसका एक्सकवेटर पता चलेगा। बोला गया है कि धौलावीरा इज द लेटेस्ट लैंड ऑफ आईबीसी। हालांकि देखा जाए धौलावीरा का डिस्कवरी 1968 में हुआ, लेकिन इसका एक्सकवेशन जो हुआ 1989 से लेकर 2005 के दरमियान हुआ। 1968 में यह पता चला कि यहां पर कोई आर्कायोलॉजिकल साइट है। 1968 में यह पता चला कि धौलावीरा में इंडस वैली सिविलाइजेशन का कोई आर्कायोलॉजिकल साइट है, पर खुदाई नहीं किया गया। इसका एक्सकवेशन शुरू हुआ 1989 में, और कब तक चला, 2005 तक। जब यह खुदाई हुआ तो पता क्या चला, वाकई यहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन का ही एक हिस्सा है ये, और बहुत सारी इंपॉर्टेंस, आर्टिफैक्ट्स, नॉलेज यहाँ से देखने को मिलती है। सो
इसका पहला इंफॉर्मेशन आपको क्या जानना है कि इट वाज डिस्कवर्ड बाय जेपी जोशी। धौलावीरा इज द लेटेस्ट लैंड ऑफ आईबीसी discovered in 1968 but excavated between 1989 and 2005। धौलावीरा के बारे में कहा जाता है कि इट इज द फर्स्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इन इंडिया विच गोट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज टैग। कहा जा रहा है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जितने भी साइट हैं, पर इंडिया में जो साइट है, पाकिस्तान में नहीं, इंडिया में जो साइट है, उन साइट्स में धौलावीरा पहला साइट है जिसको सबसे पहले यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का टैग मिला। यह चीज आपको जहन में रखना है। धौलावीरा कहा गया है, जैसे कि मैं पहले बोल चुका हूं, कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में जितने भी साइट हैं वो दो हिस्सों में बटे हुए हैं। एक हिस्सा कहलाया सीटाडेल और दूसरा लवर टाउन। पर धौलावीरा इज द ओनली साइट दैट वाज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स और 3 सेक्शन। पहला सेक्शन क्या कहलाया? सिटी, दूसरा मिडिल टाउन और तीसरा लवर टाउन। तो अगर क्वेश्चन है कि विच सिटी वाज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स और 3 सेक्शन, द आंसर विल बी धौलावीरा। इसके बाद कहा जाता है कि धौलावीरा में आपको कैस्केडिंग सीरीज ऑफ वाटर रिजर्वायर देखने को मिला। यहां पर वाटर रिजर्वायर का माने आप लोग सभी जानते हैं, वाटर रिजर्वायर जिसमें पानी को रिजर्व रखा जाता है। यहां पर किस तरह का, किस डिजाइन का वाटर रिजर्वायर मिला? कैस्केडिंग सिस्टम, यानी इस तरह का सीढ़ी नुमा कैस्केडिंग सिस्टम। इस तरह के वाटर रिजर्वायर यहां देखने को मिले धौलावीरा में। इसके अलावा जिएंट वाटर रिजर्वायर, यानी काफी बड़े बड़े रिजर्वायर, जिएंट। इसके अलावा धौलावीरा में आपको डैम्स मिला देखने को। यहां पर यूनिक वाटर हार्नेसिंग सिस्टम भी देखने को मिला, यानी पानी को अजीब तरह से प्रोसेस करके उसको यूटिलाइज करने का तरीका भी यहां देखने को मिलता है। यहां पर इम्बैंकमेंट सिस्टम भी मिलता है। इम्बैंकमेंट का मानी क्या होता है? किनारा बांधना। अक्सर हम लोग देखते हैं कि दरिया वगैरह में कटाव होता है, तो वहां पर क्या होता है, गवर्नमेंट की तरफ से पत्थर दे दिया जाता है ताकि कटाव ना हो। दैट इज कॉल्ड इम्बैंकमेंट, किनारा को बांधना। तो इस तरह के एविडेंस हमको कहां पर मिला? धौलावीरा में। धौलावीरा में आपको क्या मिला है? 2 बड़े बड़े मैदान देखने को मिले। ठीक है, 2 बड़े बड़े मैदान। और ये वहां से और फर्दर जो डिस्कवरी हुआ, इससे ये पता चलता है कि एक मैदान को लोग फेस्टिविटीज के तौर पे इस्तेमाल करते थे, यानी किसी त्यौहार के मौका पर उस मैदान का इस्तेमाल किया करते थे, और दूसरे का इस्तेमाल मार्केट प्लेस के तौर पे होता है। अब जाहिर सी बात है कि मैदान है तो इट इज जस्ट लाइक अ स्टेडियम। तो अगर क्वेश्चन आए कि द एविडेंस ऑफ स्टेडियम वाज फाउंड फ्रॉम विच साइट ऑफ आईबीसी, तो धौलावीरा। कहीं पर क्वेश्चन आता है कि ग्रेट स्टेडियम कहां पर देखने को मिलते हैं, तो धौलावीरा। अब जाहिर सी बात है, स्टेडियम में क्या होता है? स्पोर्ट होता है। स्पोर्ट होगा तो दिल को खुशी मिलती है, यानी इंटरटेनमेंट होता है। तो अगर क्वेश्चन है विच इज द इंटरटेनमेंट प्लेस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो होगा धौलावीरा आंसर। इसके अलावा धौलावीरा में बोला गया है कि आपको 9 यूनिक डिजाइन के गेट्स मिलते हैं, यानी शहर में दाखिल होने के लिए बड़े बड़े दरवाजा होता है। तो धौलावीरा में 9 ऐसे गेट मिलते हैं जो यूनिक डिजाइन में हैं, और इस गेट के ऊपर में साइन बोर्ड मिलता है। तो ये भी अगर क्वेश्चन आता है, द एविडेंस ऑफ साइन बोर्ड वाज फाउंड फ्रॉम विच साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो आंसर होगा धौलावीरा। वो जो साइन बोर्ड मिलता है तो उस पे 8 लेटर्स लिखे रहते हैं। वो लेटर्स अभी तक अनडेसिफर्ड है, यानी उनको समझा नहीं जा सका है कि वो लेटर में लिखा क्या हुआ है।
तो क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि 9 gates of unique design were found from which site of IBC? Dholavira. The evidence of signboard was found from which site of IBC? Dholavira. How many letters were engraved on signboard found in Dholavira? 8. And those are undeciphered today. वो अब तक समझे नहीं जा सके हैं। इसके अलावा कहा गया है कि धौलावीरा में 2 सीजनल रिवर होते थे, देखने को मिलता है। सीजनल रिवर कहा जाता है जैसे कि बारिश के दिन में वो रिवर हो जाए और जब बरसात खत्म हो जाए तो वो सूखा हो जाए, ठीक है। तो 2 सीजनल रिवर, एक का नाम था मनसर और दूसरा का नाम था मनहर। मनसर ये नॉर्थ में मिलता है और मनहर ये साउथ में मिलता है। तो धौलावीरा में 2 सीजनल रिवर्स देखने को मिलते हैं, एक मनसर नॉर्थ, दूसरा मनहर साउथ। धौलावीरा में रॉक कट आर्किटेक्चर को भी देखने को पाया जाता है। एविडेंस ऑफ रॉक कट आर्किटेक्चर वाज फाउंड फ्रॉम धौलावीरा। तो धौलावीरा से कनेक्टेड आपको चंद इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमेशा माइंड में रखना है। पहला इंफॉर्मेशन क्या हम बोल दिए कि इसका डिस्कवरर कौन था, धौलावीरा का। तो सबसे पहले धौलावीरा का डिस्कवरी करने वाले थे जेपी जोशी। धौलावीरा इज द फर्स्ट लैंड, इज द लेटेस्ट लैंड ऑफ आईबीसी। इंडस वैली सिविलाइजेशन का ये लेटेस्ट लैंड है और ये किस साल में डिस्कवर्ड हुआ? 1968 में। बट इसकी खुदाई कब से शुरू हुई? 1989 से, और ये खुदाई 2005 तक चली। कहा जाता है कि धौलावीरा इज द फर्स्ट लैंड ऑफ आईबीसी इन इंडिया विच गोट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज टैग। ये हिंदुस्तान में जितने भी इंडस वैली सिविलाइजेशन के साइट है उन साइट में पहला साइट है जिसको यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज टैग यानी सिंबल मिला, स्टेटस मिला। धौलावीरा में कहा जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जितने भी शहर हैं वो 2 हिस्सों में बटे हुए हैं, सीटाडेल एंड लोअर टाउन। पर धौलावीरा क्या है? तो धौलावीरा के बारे में हम क्या बोलें कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जितने भी साइट हैं वो 2 हिस्सों में बटे हुए थे, पर धौलावीरा इज द ओनली साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन दैट वाज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, सिटी, मिडिल टाउन, लोअर टाउन। इसके अलावा मैं ये भी बोला हूँ कि धौलावीरा में कैस्केडिंग सीरीज ऑफ वाटर रिजर्वॉयर यानी सीढ़ी नुमा वाटर रिजर्वॉयर देखने को मिलते हैं। और सिर्फ सीढ़ी नुमा कैस्केडिंग डिजाइन के वाटर रिजर्वॉयर देखने को नहीं मिलते, बल्कि जिएंट वाटर रिजर्वॉयर भी मिलते हैं, यानी बड़े बड़े वाटर रिजर्वॉयर। इसके अलावा यूनिक डिजाइन ऑफ या यूनिक वाटर हार्नेसिंग सिस्टम, यानी वाटर को प्रोसेस करने का और उसको यूटिलाइज करने का अलग माने अजीब यूनिक माने सिस्टम भी वहाँ पर देखने को मिलता है। डैम्स का एविडेंस वहाँ देखने को मिलता है धौलावीरा में। एम्बैंकमेंट यानी किस तरह वो लोग किनारा बनाया है वो एविडेंस हमें धौलावीरा में देखने को मिलता है। धौलावीरा में रॉक कट आर्किटेक्चर देखने को मिलता है हमें। कहा जाता है कि धौलावीरा में 2 बड़े बड़े ग्राउंड्स देखने को मिला और उन ग्राउंड्स में जो रिमेन्स हमें मिलता है उससे ये पता चलता है कि एक ग्राउंड का इस्तेमाल वो लोग फेस्टिविटीज़ के तौर पे किया करते थे, यानी त्योहारों में इसका इस्तेमाल किया करते थे, और दूसरे ग्राउंड का इस्तेमाल मार्केट प्लेस के तौर पे करते थे। जाहिर सी बात है 2 बड़े बड़े ग्राउंड यानी जस्ट लाइक अ स्टेडियम। अगर क्वेश्चन आए तो द ग्रेट स्टेडियम वाज फाउंड फ्रॉम विच साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? आंसर होगा धौलावीरा। अब जाहिर सी बात है स्टेडियम है तो वहाँ पर स्पोर्ट होगा या इंटरटेनमेंट कुछ एक्टिविटीज़ होगा। तो ये भी अगर क्वेश्चन आया द इंटरटेनमेंट प्लेस वाज फाउंड फ्रॉम विच साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? धौलावीरा। ग्रेट स्टेडियम के बाद
जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमें देखने को मिलता है वो है साइन बोर्ड। हम लोग अक्सर किसी के घर पे जाते हैं तो घर के दरवाजे के ऊपर एक बोर्ड लिखा रहता है, दैट इज कॉल्ड साइन बोर्ड, ठीक है। किसी मोहल्ला या किसी इलाका का एक अपना एक बड़ा सा गेट होता है तो उस गेट के ऊपर कुछ लिखा रहता है, उस तरह के साइन बोर्ड कहते हैं। तो धौलावीरा में 9 यूनिक डिजाइन के गेट मिलते हैं उस शहर में जाने के लिए, उस शहर में अंदर दाखिल होने के लिए, एंट्री लेने के लिए 9 अजीब स्ट्रक्चर के गेट मिलते हैं और उन्हीं गेट पर साइन बोर्ड भी मिलता है। और वो जो साइन बोर्ड है उसमें 8 या 9 लेटर्स इनग्रेव है जो अनडेसिफर्ड है। तो क्वेश्चन अक्सर आता है, द एविडेंस ऑफ 9 गेट्स was found from which site of IBC? धौलावीरा। क्वेश्चन ये भी हो सकता है, द एविडेंस ऑफ साइन बोर्ड was found from which site of IBC? तो आंसर होगा धौलावीरा। इसके अलावा आप लोग धौलावीरा में, मैं ये बोल चुका हूँ कि हिंदुस्तान में इंडस वैली सिविलाइजेशन के जितने भी साइट है उसमें ये पहला साइट है जिसको यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस मिला। धौलावीरा से कनेक्टेड ये तमाम इंफॉर्मेशन है और उम्मीद करता हूँ इन्हीं इंफॉर्मेशन में से ही एग्ज़ाम में आएगा जो काफ़ी होगा आप लोग के लिए। लेकिन आप लोग अपने इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते रहिएगा।